बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी में हमने बेसिक डेफिनेशंस कवर करनी है। बेसिक डेफिनेशंस में हमने देखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और इसमें जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। प्लाज्मिड है हमारे पास वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक्चुअली जेनेटिक लफ्स जीन से निकला है, ठीक है ना। अब कोटेशन जो है आजकल यूज होती है, टुडे द वर्ल्ड इज ऑफ जीन एंड जीन, ठीक है ना। एक जीन हम यही जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है ये, और दूसरा जीन जीन्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें होता क्या है कि जीन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कराया जाता है पीसीआर के थ्रू, ठीक है ना। डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं, तो उनके थ्रू जीन को क्या किया जाता है, सीजर्स हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है, लाइगेजेस और एंडोन्यूक्लियसेस के जरिए क्या किया जाता है, जोड़ा और काटा जाता है। तो प्रोसेस बाय विच पीस ऑफ डीएनए, ठीक है ना, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में जोड़ा जाता है। एक जानदार के डीएनए से दूसरे जानदार के डीएनए में इंसर्ट किया जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? प्रोसेस बाय विच पीस ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, जैसे ह्यूमन से बैक्टीरियम में, बैक्टीरियम से प्लांट से प्लांट, ह्यूमन से शीप में, और फिश से प्लांट में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्या है, जीन फ्लो जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किया जाता है। अब यहाँ पे 1986 की बात है कि ग्रीन जीन जो फायरफ्लाई से लिया गया था, वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल था ग्लोइंग के साथ, वो इंसर्ट कर दिया गया टोबैको प्लांट के अंदर। टोबैको प्लांट के अंदर जैसे इंसर्ट किया गया तो वो क्या है, रात को ग्लो करता है। टोबैको प्लांट क्या करता है, रात को ग्लो करता है। अब हम बेसिक डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। वेक्टर इज नीडेड टू ट्रांसफर, किस तरीके से जीन ट्रांसफर होता है एक जानदार से दूसरे जानदार में, उसके लिए कोई ना कोई वेक्टर की ज़रूरत होती है। अब हम वेक्टर बोलते क्या है? वेक्टर प्लाज्मिड आर वायरसेस आर वेक्टर, प्लाज्मिड्स आर वायरसेस आर वेक्टर्स। यहाँ पे देखें, जो सर्कुलर डीएनए पीस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए इन अ बैक्टीरियम, इसको यूज़ करते हैं। या फिर क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, वायरसेस को यूज़ किया जाता है, फेज वायरसेस हैं, इनको क्या किया जाता है, एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। अब क्या है, इन क्रोमोसोम से या जो प्लाज्मिड है, इसका एक डिजायर्ड पार्ट क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, जो स्पेसिफिक जीन होगा, रिक्वायरमेंट का होगा, रिक्वायर्ड जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो हमारी ज़रूरत का जीन होगा, वो इसमें क्या किया जाता है, लगाया जाता है। जब यहाँ पे जीन अटैच हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्शन के बाद क्या किया जाता है, उसको वो ये सर्कुलर डीएनए जो है ग्रो करना शुरू कर देगा। इस तरीके से नंबर बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे, सेल मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो ये अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी, जो जीन है, अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देगा। अब होता कैसे है ये? क्विक लुक एट द प्रोसेस। डीएनए कैरिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन फ्रॉम द सेल, ठीक है ना, ह्यूमन सेल। जो मिसाल के तौर पर मैं इंसुलिन की बात कर लेता हूँ, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कहाँ पे मौजूद होगा, ह्यूमंस में मौजूद होगा। तो वो ह्यूमन से क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। निकालने के बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या है, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड में क्या है, इंसर्ट करवा दिया गया। इंसर्ट करवाने के बाद उसकी क्या है, जो सेल था उसने अपनी कापियाँ तैयार करना शुरू कर दी हैं। कापियाँ तैयार करने के बाद जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। पहले स्टेप में क्या किया जाता है, डीएनए कैरिंग अ जीन, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आइसोलेट करना है, उसको सेपरेट करना है। जीन सेपरेट करने के बाद हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको क्या कर देते हैं,
हम जो अपना होस्ट होता है, होस्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद होस्ट में इंसर्ट करते हैं। होस्ट में ये क्या करता है, ग्रो करना शुरू कर देता है। सेल कैन ग्रो कंटेन रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए का वो सेल ग्रो करना शुरू कर देता है। अब मल्टीप्लाई होते होते वो डिजायर्ड प्रोटीन या हमारी जो इंसुलिन वगैरह होगी, जो डिजायर्ड मटेरियल होगा, वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए की, कि होस्ट सेल में किस तरीके से एंट्री होती है रिकम्बिनेंट डीएनए, या हम प्लाज्मिड से रिकम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से होस्ट सेल में जाता है। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे, रिकम्बिनेंट डीएनए में इंसर्ट करवा दिया गया। और यहाँ से देखिए ह्यूमन सेल बैक्टीरियम, बैक्टीरियम से फिर क्या है सर्कुलर डीएनए जो हमारे पास प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड में यहाँ से प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया से फिर क्या है ह्यूमन सेल में, और सेल के अंदर जीन ने अपना एक्सप्रेशन देना स्टार्ट कर देना है, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसको क्या किया गया, ग्रो कराया गया, सेल की तादाद मल्टीप्लाई कराई गई। सेल मल्टीप्लाई होने के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आ गया। अब इस बैक्टीरियम से क्या है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ह्यूमन सेल्स में, और ह्यूमन सेल के अंदर जीन अपना एक्सप्रेशन देना स्टार्ट कर देगा। जो हमारा टारगेट ऑर्गेनिजम्स होगा उसमें हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। जब वो वहाँ पे जाएगा तो अपनी डिजायर्ड जो प्रॉपर्टीज होंगी, हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अब हम जीएमओ किसे बोलते हैं, जीएमओ, ठीक है ना, एन ऑर्गेनिज्म विच हैज फॉरेन डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू इट्स जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ऐसा जानदार जिसके अंदर बैरूनी जीन दाखिल किया जा चुका होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच हैव एनी फॉरेन जीन, ठीक है ना, ऐसे जानदार जिनमें कोई ना कोई फॉरेन जीन मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब देखें इसके लिए क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद जो इंजाइम्स की मदद से उसको काटा गया, आइसोलेट किया गया, और फिर फॉरेन डीएनए के साथ इसको मुंसलिक करा दिया गया, इंटीग्रेट करा दिया गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म सेम थिंग। अब बात यह है कि इंसुलिन एक पहला हार्मोन था जिसको सिंथेसाइज्ड किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, पहले हमने बात की है वो प्रोसेस जिसके जरिए हम डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वही डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद हमने उसको इंसर्ट करना है प्लाज्मिड के अंदर, वहाँ पे ग्रो कराना है। ग्रो कराने के बाद उसकी कापियाँ तैयार होंगी और डिजायर्ड प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजेस रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, डीएनए मेड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज ह्यूमन जीन एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। रिकम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर फॉरेन जीन दाखिल हो चुका हो। द डीएनए विच कंटेन एनी फॉरेन जीन इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट क्या है, डीएनए क्या है, द डीएनए कंटेनिंग एनी फॉरेन जीन इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्ट एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड क्या करता है, वेक्टर का काम करता है टू कैरी अ स्पेसिफिक जीन इनटू द होस्ट सेल। प्लाज्मिड का काम क्या होता है, प्लाज्मिड हमने डिफाइन किया, द सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, ये वेक्टर का काम करता है जो जीन को पेरेंट सेल से होस्ट सेल की में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करता है। स्टेजेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड जीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना। जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी आइसोलेशन है, आइसोलेशन करने के बाद उसको क्या करना है,
न्यू जो होस्ट सेल है उसमें इंट्रोड्यूस कराना है। इंट्रोड्यूस कराने के बाद सेल कापीज मल्टीप्लाई कराना, सेल कापीज मल्टीप्लाई कराने के बाद एक्सप्रेशंस आ जाते हैं कि आया कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व हो रही होती हैं, हम वन बाय वन इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे। पहली स्टेज है कटिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। हम कटिंग किस तरीके से करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की मदद से, ठीक है ना। रिक्वायर्ड जीन को एंडोन्यूक्लियसेस क्या कर देंगे, एक टारगेट अमाइनो एसिड सीक्वेंस पे आके ब्रेक कर देंगे और वो जो हमारे पास जीन सेगमेंट आ जाएगा तो वो हम जीन सेगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करा देते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, यहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया, आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जो हमारे पास एंडोन्यूक्लियसेस हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, उनके जरिए क्या कराया है हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद ये कहाँ पे आ गया हमारे पास, सर्कुलर डीएनए या हम जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड में आ गया। प्लाज्मिड में ये जीन हमने इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद ठीक है ना, ये अपनी क्या करना शुरू कर देगा, सेल कापियाँ तैयार करना शुरू कर देगा डिफरेंट स्टेप्स में। Uses of genetic engineering to make insulin for use by diabetic persons before genetic engineering, where did insulin comes from, कहाँ से आती थी, पिग्स और काऊ के काफ से आती थी, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।